रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 1000 से अधिक पदों पर वैकेंसीज अनाउंस की हैं, जिनमें से कि विद्यार्थियों 736 पद हैं शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के 60 से 36 पदों पर आवेदन कौन कर सकता है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, एज क्या होगी, पूरे भारत से कौन कौन आवेदन कर सकता है, कब तक इसका एग्जाम होने वाला है, ये सारी बातें विद्यार्थियों में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर आप लोगों को बताने वाला हूं। प्रणाम, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की सभी वैकेंसीज की आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी में बहुत विस्तार से देता हूं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी करता हूं। तो सब्सक्राइब करके आप लोग जब भी अपने मन में कोई भी डाउट होगा वो पूछेंगे तो आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। मैं शुरू करता हूं विद्यार्थियों, और वैकेंसीज को लेकर के आपको जानकारी है ही कि 7 जनवरी 2025 से 6 फरवरी 2025 तक आप लोगों को आवेदन करना है। पीजीटी के जो है वो अलग अलग विषयों के, अभी विषयों की सारी जानकारी नहीं है, क्योंकि पहले जब वैकेंसी निकली थी तो उसमें पद भी कम थे और विषय भी कम थे। इस बार पद भी ज्यादा हैं और विषय भी ज्यादा होंगे, तो ये मान करके चल रहे हैं कि पीजीटी, टीजीटी और के जो है वो सभी विषयों पर ये नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पीजीटी के 187 पद हैं, टीजीटी के 338 पद हैं, पीटीआई जो है वो उसके 18 पद हैं, लाइब्रेरियन के लिए 10 पद हैं और पीआरटी के लिए जो है 188 पद हैं। और इसी के साथ साथ विद्यार्थियों आप लोगों को असिस्टेंट टीचर फीमेल के भी हैं, जिनमें से कि 2 पद हैं। मैं सभी के बारे में जानकारी आपको देता हूं। मैंने एक नोटिफिकेशन खोला हुआ है, जो नोटिफिकेशन है आप लोगों ने देखा होगा 2019 में जब ये वैकेंसी निकली थी, उसका जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन था CEN 3/2019, 2019 के इस सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस के आधार पर मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे रहा हूं। अभी भी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, इसी नोटिफिकेशन को कॉपी करके जो है वो भेजा जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का जो है वो डिटेल्स चेंज होंगी, बाकी एलिजिबिलिटी को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के ये सब कुछ सेम रहेगा। पूरे भारत में टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज निकलती हैं उनसे बिल्कुल अलग ये वैकेंसी है और बिल्कुल अलग ये इसका एग्जाम पैटर्न है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और बाद में आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर भी मैं चर्चा कर लूंगा। मैं सीधा सीधा आप लोगों को पहला पॉइंट लेकर के चलता हूं, एलिजिबिलिटी, कौन आवेदन कर सकता है। पहली बात तो ये पूरे भारत से विद्यार्थियों कोई भी आवेदन कर सकता है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। रेलवे की वैकेंसी है तो सेंट्रल वैकेंसी है, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आप लोगों को सैलरी मिलेगी, सारी सुविधाएं रेलवे की मिलेंगी आप लोगों को यहाँ पर। मैं सबसे पहले विद्यार्थियों पीआरटी के लिए बात कर लूं। पीआरटी जो है वो 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए है, और इसमें आप लोगों को 18 से 45, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 43 वर्ष का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। एक अच्छी बात यह है, ठीक है। और उसमें एलिजिबिलिटी में विद्यार्थियों आप लोगों को यह कहा गया है कि 10+2 आप लोगों ने किया हुआ हो 50% मार्क्स के साथ, 12वीं में आप लोगों के 50% अंक हो, और 2 वर्ष का डिप्लोमा आप लोगों ने किया हुआ हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब डीएलएड आप लोगों ने किया हुआ हो। 12th के बाद जो लोग डीएलएड करते हैं उनके लिए आवेदन है, या आवेदन कर सकते हैं, या फिर 12th के बाद आप लोगों ने 4 वर्षीय जो है वो बैचलर किया हुआ हो, बीएलएड किया हुआ हो, डीएलएड वाले हैं, बीएलएड वाले हैं, वो आवेदन कर सकते हैं विद्यार्थी इसमें। और उसके साथ साथ आपको टेट भी आपने पास किया हुआ हो, सी टेट का लेवल 1, हमेशा ध्यान रखना पीआरटी के लिए लेवल 1 सी टेट चाहिए होता है, तो वो आप लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ हो। 2025 में जो अभी सी टेट हुआ है वो आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा। और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कॉम्पिटेंस टू टीच इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आप लोगों को जो है वो आता हो। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, आप लोगों को कर ही पाएंगे। तो पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी ये हुई। और जो इसमें पीटीआई का दिया हुआ है, पीटीआई के लिए आप लोगों ने ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, आप लोगों ने जो है वो ग्रेजुएशन किया हुआ हो फिजिकल एजुकेशन में, तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे, या फिर आप लोगों ने बीपीएड किया हुआ हो तो आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए पीटीआई के लिए ये हो जाएगा। टीजीटी की मैं बात करूं, टीजीटी के लिए एज सबके लिए 18 से 45 है, और टीजीटी के लिए जो एलिजिबिलिटी है विद्यार्थियों, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो उस विशेष विषय से जिसमें आप लोगों को आवेदन करना है। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ आप लोगों ने, देखो सोशल साइंस के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, हर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर एक अलग वीडियो विस्तार से चाहिए होगी आप लोगों को, वो दे देंगे। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें किन किन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है
वो एक अलग विषय है, उस पर एक अलग चर्चा कर लेंगे। मैं कॉमन एलिजिबिलिटी बता रहा हूं आप लोगों को। ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया हुआ हो और उसके साथ अगर आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ हो तो भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोगों ने जो है वो ग्रेजुएशन करने के साथ विद्यार्थियों आप लोगों ने बीएड किया हुआ हो, बीएससी एड किया हुआ हो, बीए एड किया हुआ हो, या फिर आप लोगों ने जो है वो बीएलएड किया हुआ हो, सब तरह की यहां पर एलिजिबिलिटी रखी गई है। हालांकि आप ये मान करके चलिए कि बीए के साथ जो है वो बीएड, ग्रेजुएशन के साथ आप लोगों ने बीएड किया हुआ हो, 50-50% दोनों में अलग अलग चाहिए होगा आप लोगों को। और रिलैक्सेशन मिलेगा, रिजर्व कैटेगरी जिनके पास सेंटर का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होगा उनको रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का, मतलब 45% अगर आप लोगों के ग्रेजुएशन में और बीएड में है तो आवेदन कर पाएंगे ये। तो ये ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी हो गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी बताऊं मैं, टीजीटी की एलिजिबिलिटी हुई आपका उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन 3 वर्षों का, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा डिटेल में एलिजिबिलिटी नहीं लिखी हुई है, 3 वर्ष है या 2 वर्ष है, जो भी है आप लोग आवेदन कर दीजिएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। या फिर आप लोगों को अगर ऐसी कोई आपत्ति है, कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट डाल देना, मैं आपका आंसर कर दूंगा। पीजीटी को लेकर के 18 से 45 एज होनी चाहिए, और जिस विषय में आप लोगों को आवेदन करना है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और उसके साथ साथ विद्यार्थी आप लोगों को बीएड होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है, इतनी जानकारी आपको सबको होनी ही चाहिए। और तीसरा कहा गया है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, वो सबको हो ही जाती है, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। फिलहाल आप लोगों को एलिजिबिलिटी वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको जिन पोस्ट के बारे में पीजीटी, टीजीटी और इसके साथ साथ आप लोगों को पीआईटी का, पीटीआई का, इन पोस्ट की एलिजिबिलिटी बता दी है, एज बता दी है, 18 से 45 सबके लिए कॉमन है। अब जो बहुत बड़ा पॉइंट है विद्यार्थियों वो है एग्जाम पैटर्न को लेकर के। इनका एग्जाम पैटर्न दुनिया से अलग है, दुनिया से अलग मतलब बहुत अलग एग्जाम पैटर्न है इनका। इसमें आपके विषय को बहुत अधिक महत्व नहीं मिल रहा है ऐसा लगेगा आप लोगों को, ऐसा है भी। एक कॉमन एग्जाम होगा, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए कॉमन एग्जाम होगा। देखो कैसे होगा, मैं आप लोगों को इसके पेज लेकर के चलता हूं, पेज नंबर 27 पर। पेज नंबर 27 पर आप लोग देखोगे तो यहां लिखा हुआ है परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर टीचिंग स्किल टेस्ट को लेकर के बताया गया है। इस पूरे नोटिफिकेशन में कई जगह चर्चा है एलिजिबिलिटी को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के, लेकिन टीचिंग वाला जो पोर्शन है वो यहां दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसलिए भी बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि खुद से भी नोटिफिकेशन पढ़ना आना चाहिए। तो देखोगे ना, परफॉर्मेंस टेस्ट जो है, अपार्ट फ्रॉम द सीबीटी ऑफ 100 मार्क्स एज ब्रॉट एट पैरा 13.7, टीचर्स विल बी सब्जेक्टेड टू परफॉर्मेंस टेस्ट एंड टीचिंग स्किल टेस्ट। तो विद्यार्थियों, टीचर्स के लिए इन्होंने कहा है कि आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस ये है, आपको एक परफॉर्मेंस टेस्ट देना होगा और उसके साथ साथ टीचिंग स्किल टेस्ट देना होगा। परफॉर्मेंस टेस्ट पर मैं आऊंगा, ये कॉमन टेस्ट है, सबके लिए एक जैसा टेस्ट होगा, 100 नंबर का टेस्ट होगा ये। और इसमें नीचे लिखा हुआ भी है, यहां पर जो देखोगे तो ये जो सीबीटी टेस्ट होगा, जो परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, इसका 85% जो है वो रेशो रखा जाएगा, और उसके बाद फिर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो है वो सबके लिए अलग अलग होगा, जो कि 15% जो है वो रखा जाएगा वेटेज उसका, ठीक है विद्यार्थियों। तो पहले आप लोगों का सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड मोड में ऑनलाइन जाकर के आप लोगों को एक पेपर देना होगा जिसका 85% अर्हता, जिसकी 85% वेटेज होगा, और 15% आप लोगों का जो है वो टीचिंग स्किल का होगा। मैं आपको लेकर के चलता हूं 13.7 वाला जो है, जो ये आप लोगों को परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, वो कैसा होगा, ये 100 नंबर का टेस्ट होगा। ये कॉमन टेस्ट है रेलवे का सभी वैकेंसीज के लिए, बस इनका सिलेबस कहीं कहीं अलग अलग है। तो अगर आप लोग देखोगे इसमें एक परफॉर्मेंस टेस्ट को लेकर के 50 अंक होंगे आपके प्रोफेशनल एबिलिटी के। प्रोफेशनल एबिलिटी के लिए इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, और उस सिलेबस में आपके सब्जेक्ट का कोई जिक्र नहीं है, मतलब इन 100 प्रश्नों में आपके सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये कॉमन परफॉर्मेंस टेस्ट होगा आप लोगों का। 50 नंबर होंगे आपके जो है वो प्रोफेशनल एबिलिटी के, जनरल अवेयरनेस के 15 प्रश्न होंगे, और जनरल इंटेलिजेंस के जो है रीजनिंग के 15 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स के 10 प्रश्न होंगे, जनरल साइंस के 10 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है विद्यार्थियों वो जरूर रहेगी, यहां पर लिख करके दिया हुआ है कि हम नेगेटिव मार्किंग जो है वो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 शैल बी डिडक्टेड एज रॉन्ग आंसर।
तो ये विद्यार्थियों आप लोगों का हो गया है। सिलेबस पर मैं आऊंगा उसको लेकर के अलग से। अब यहां नीचे इसी पेज पर जो है 24 पेज पर नीचे आप लोगों को मैथमेटिक्स को लेकर के, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग को लेकर के, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इन सब का जो है वो दिया हुआ है। और इसमें यह भी कहा गया है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कम्युनिटीज यू आर 40%। आप लोगों को जो है वो इस टेस्ट में न्यूनतम 40% अंक लाने होंगे जनरल कैंडिडेट्स को, और 40% ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को 30%, एससी को 30%, एसटी को 25% न्यूनतम अंक लाने होंगे, तभी आप लोग जो है वो आगे कंसिडर कर पाओगे। तो भाई विद्यार्थियों, सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों का एक परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, आपको आपके विषय से कुछ ना कुछ पढ़ाने को कहा जाएगा। एक पीपीटी प्रेजेंटेशन जो है वो आप लोगों की मांगी जाएगी। उस पीपीटी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूं, देखो स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है। टीचिंग स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, कंटेंट एक्सपीरियंस, appropriateness of material, incorporation of recent development and the discipline, communication skill, presentation skill, ये सारी चीजें आप लोगों को एक इंटरव्यू में जैसे चेक की जाती है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आपके सब्जेक्ट का, चाहे वो पीजीटी है, चाहे वो टीजीटी है, चाहे वो पीआरटी है, आपके सब्जेक्ट की जो जानकारी की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को अपने प्रेजेंटेशन में। मतलब आप लोगों को कोई एक टॉपिक दिया जाएगा और लिखा हुआ है कि ऑन स्पॉट जो है आप लोगों को टॉपिक्स विल बी डिसाइडेड बाय द कम्युनिटी ऑन द स्पॉट, कैंडिडेट्स विल बी गिवन सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर एंड विल बी आस्क्ड टू यूज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एनी अदर टीचिंग एड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी के आधार पर आप लोगों को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने को कहा जाएगा। मतलब आप लोगों को बच्चों को स्कूल में कैसे पढ़ाना है अपना सब्जेक्ट, ये कहा जाएगा। टॉपिक वहीं दिया जाएगा आपको, और उसको टॉपिक को तैयार करने का टाइम भी दिया जाएगा पर्याप्त। 2-3 घंटे का टाइम मतलब आप लोगों को दे देंगे। सुबह टॉपिक दे देंगे, दोपहर बाद आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी। इस तरह से इसको करेंगे। ये टीचिंग स्किल टेस्ट के जो है वो आप लोगों को 15% इसका रेशो रहेगा, जिसके आधार पर आपका ये चयन होना है। मैंने विद्यार्थियों आसान भाषा में आप लोगों को एलिजिबिलिटी, एज, एग्जाम पैटर्न को समझाने का प्रयास किया है। सिलेबस क्योंकि थोड़ा सा विस्तृत विषय है, और उस विषय में आप लोगों को मैं सिलेबस सबके लिए कॉमन, हर वैकेंसी के लिए सिलेबस थोड़ा अलग अलग है, उस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना कर बताऊंगा, जरूर देखिएगा। एग्जाम की बात मैं करूं अगर आप लोगों को, इसी नोटिफिकेशन को जब आप लोग देखोगे, ये नोटिफिकेशन जब पहले निकला था, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये 23 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन आया था, और 8 मार्च 2019 से जो है वो 7 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए थे, और जून जुलाई में इसका पेपर हो गया था। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों आप लोगों को मई के आसपास पेपर होने की संभावना है, जिस हिसाब से अभी ये नोटिफिकेशन निकला है। जनवरी से आवेदन हो रहे हैं, तो 1 महीना यहां घटा लीजिए, आपके पास समय है। और ये कॉमन पेपर के आधार पर आप लोगों को एग्जाम देना है, एग्जाम दीजिएगा। फिलहाल मन में कोई प्रश्न है वो छोड़ दीजिएगा, बाकी मैं हूं ही आपको हर बात को आसान भाषा में समझाने के लिए। फिर मिलते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आशा करता हूं आप लोगों को इस वैकेंसी का नेचर समझ में आया होगा। बड़ी वैकेंसी है विद्यार्थियों, इन टर्म्स ऑफ सुविधाएं, आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है।